अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं ओटीएस के थ्रू। आपने मुख्तलिफ जॉब एडवर्टाइजमेंट देखी होगी जहाँ पे लिखा आता है कि आप ots.org.pk इसके ज़रिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम ओटीएस पे अकाउंट बनाना, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना, ऑनलाइन और मैनुअल दोनों तरीक़ाकार दिखेंगे ओटीएस के ज़रिए। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब आप जैसे पोस्ट देख सकते हैं, ये चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की पोस्ट है। इसमें अगर आप डिटेल देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्लाई करने का तरीका जो है वो ots.org.pk ये वेबसाइट के जरिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ जॉब्स होती हैं, वापडा की होगी, लेस्को की होगी, किसी कॉलेज की होगी, मुख्तलिफ जॉब्स की एप्लीकेशन जो आती हैं वो लिखा आता है कि आप ओटीएस के जरिए इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस पोस्ट को भी अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ओटीएस के जरिए हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं, तमाम डिटेल आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो फिर से कह रहा हूँ, जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और एक एक स्टेप जो है वो डिटेल में देखिएगा कि कौन सा स्टेप हमने कैसे एंटर करना है। कंप्लीट अकाउंट बनाना आपको सिखाऊंगा, तमाम आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना, एजुकेशन डिटेल डालना, एड्रेस वगैरह ए से लेकर जी तक तमाम जो आपको डिटेल वगैरह इस वीडियो में मिलेगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओटीएस का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आपने गूगल पर आके यहाँ पे सर्च कर लेना है ots.org.pk। तो आपके सामने आ जाएगा HTTP, देखें ots.org.pk। इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप ओटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि मोबाइल पर जो है वो वेबसाइट सही से चलती नहीं है, तो उनके लिए ये है कि सिंपली आप जैसे ही वेबसाइट को ओपन करें आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को टिक कर लेना है। इससे आपकी विंडो जो है वो लैपटॉप की तरह हो जाती है। जैसे लैपटॉप पे विंडो आपको नजर आती है ना, सेम आपको मोबाइल पे भी इसी तरह नजर आएगी। मैं ये मोबाइल के जरिए अप्लाई कर रहा हूँ और मोबाइल के जरिए आपको दिखा रहा हूँ। तो ये अनाउंसमेंट में आपको तमाम गवर्नमेंट जॉब देखने को मिल जाती है। ये भी देखें, वापडा की जॉब चल रही हैं। ये एरो का बटन है, एरो से आप इसको ऊपर कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। देखें नीचे सारी जॉब वगैरह आ गई। यहाँ पर आप इसको जूम भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। तमाम जॉब्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे भी वासा की चाह रही है। आप जैसे अभी हम बात करते हैं चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की, ये वाली भी है। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, बल्कि नीचे करता हूँ, ताकि हमारे सामने ये दोनों आ जाए। देखें अब हमारे पास दोनों आ गए। देखें ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद। अब ये है दोनों, लेकिन इसमें दो ऑप्शन हैं। आपके सामने दो इधर ऑप्शन दिए गए हैं। या तो आप जो है ऑनलाइन अप्लाई करना चाहें ऑनलाइन कर लें, ऑफलाइन करना चाहें ऑफलाइन कर लें, यानी कि दोनों मेथड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब आपके ऊपर है आपने ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। दोनों तरीकों के जरिए आज हम देखते हैं। एक तो ये बार बार ऊपर चले जाता है, इसको हम नीचे करके दोबारा से ओपन कर लेते हैं। तो पहले हम ऑफलाइन वाला मेथड देख लेते हैं। ऑफलाइन वाला मेथड क्या है, सिंपली हम इसको क्लिक कर लेते हैं। हमारे सामने आ गया जी ऑफिस इस्लामाबाद कमिश्नर, तमाम जॉब्स की लिस्ट आ गई है जो जो हमने देखी थी। HVC है, स्टेनोटाइपिस्ट है, असिस्टेंट की है, लेडी इंस्ट्रक्टर की है, UDC की है, ड्राइवर, नायब कासिद, तमाम डिटेल वगैरह। और इनकी जो है साथ में क्लोजिंग डेट भी लिखी हुई है 10 या 10/10 यानी कि 10 अक्टूबर जो इसकी लास्ट डेट है। तो व्यू पे हम क्लिक करते हैं। जिस भी पोस्ट के लिए हमने अप्लाई करना है उसके सामने व्यू के बटन पर क्लिक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन है, यहाँ से हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। तो हमारे सामने जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे आ गया। अब देखिए ऊपर पोस्ट का नाम आ गया HVC BPS 14 ग्रेड के अफसर। अब हमारे पास ये फॉर्म आ गया। अब हमने इस फॉर्म का प्रिंट लेना है, तमाम इधर डिटेल वगैरह फिल करनी है। जिस बैंक में आप फीस जमा कराएंगे वो फीस आपने बैंक सेलेक्ट कर लेना है, ब्रांच कोड और डिपॉजिट की डेट। उसके बाद पासपोर्ट साइज पिक्चर लगानी है, किस सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टेस्ट सिटी वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल लिखना है कि किस सूबे का आपके पास डोमिसाइल है। उसके बाद नीचे ऑप्शन भी है कि आप टिक भी कर सकते हैं। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला कॉलम है, आपने अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, CNIC लिखना है। अगर CNIC नहीं है, बे फॉर्म है, तो बे फॉर्म की डिटेल आपने डालनी है। एज आपकी कितनी है, डेट ऑफ बर्थ, मैरिजल स्टेटस, शादी हुई या नहीं, पोस्टल एड्रेस आपका क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, 2 फ़ोन नंबर की ऑप्शन है, 2 फ़ोन नंबर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपने अपनी यहाँ पे दे देनी है। राइट साइड पर आया तो यहाँ पे रिलीजन्स है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। डिसेबिलिटी तो किसी किस्म की नहीं है। जेंडर मेल फीमेल टिक कर लेना है। आर्म फोर्स, अगर कोई रह चुका है आपके किसी रिश्तेदार में या आपके पर्सनल जो है आर्म फोर्स में काम किया हुआ है, इस तरह सर्वेंट की, सिविल सर्वेंट या हाउस वाइफ कहीं पे भी आपने कोई इस तरह की गवर्नमेंट जॉब वगैरह की, वो उसके ऑप्शन वगैरह यहाँ पे डिटेल है। उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, आपकी तालीम, पहले मैट्रिक का कॉलम है, डिग्री का टाइटल क्या है, मैट्रिक कौन सी थी, कंप्यूटर साइंस थी, आर्ट्स थी, इस तरह मेजर सब्जेक्ट्स आपके कौन से थे, किस साल आपने पास किया, मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स कितने थे और इंस्टीट्यूट का नाम क्या था। इसी तरह मैट्रिक के बाद इंटर की, फिर बैचलर की, 14 ईयर्स का बैचलर है या 16 ईयर्स है, दोनों के ऑप्शन है। MPhil किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, PhD, जहाँ तक आपने किया हुआ सिंपली वहीं तक लिखनी है। अगर आपकी मैट्रिक है सिर्फ आपने मैट्रिक की डिटेल डालनी है।
इंटर किया हुआ है तो इंटर की डिटेल डालनी है। इंटर में कौन सा आपका आईकॉम था, आईसीएस था, जो भी एफए था वो आपने टाइटल लिखना है। सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से, इस तरह। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ जॉब के लिए अगर एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन यानी कि एक्सपीरियंस मांगा हुआ है तो उसमें आपने यहाँ पे एंटर करना है। अगर नहीं मांगा हुआ तो फिर आपने यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। ये अंडरटेकिंग है। आपने आई के बाद अपना नाम लिखना है। उसके बाद आप डी होता है डॉटर, अगर आप डॉटर है तो फिर आपने डी पे टिक करना है, बाकी दोनों को क्रॉस कर देना है। अगर सन है तो सन पे रहने देना है, एस को रहने देना है, डी और डब्ल्यू को क्रॉस कर देना है। यानी कि डी फॉर होता है डॉटर, एस फॉर होता है सन और डब्ल्यू फॉर होता है वाइफ। आई एम सन ऑफ डॉटर ऑफ, आपने यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखना है। अगर वाइफ है तो आपने हस्बैंड का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने सिग्नेचर और डेट लिखनी है जिस दिन आप ये जमा करवा रहे हैं। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड का आपने अंगूठा जो है वो प्रिंट करना है, यानी कि स्याही लगा के ना उंगली पे आपने निशान लगाना है। उसके बाद ये 3 ऑप्शन है, ये आपने टिक करने हैं। फोटोग्राफ आपने साथ लगानी है। ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप आपने निकालनी है, बैंक की डिपॉजिट जो स्लिप है वो भी इसके साथ ही है, मैं आपको दिखाता हूँ भी। उसके बाद आपने CNIC कॉपी अटैच करनी है बैक साइड के एप्लीकेशन फॉर्म के ना साथ, आपने ये तीनों चीज़ें जो है वो अटैच करके भेजनी है। भेजनी कहाँ है, ये एड्रेस है, इस एड्रेस के ऊपर आपने भेज देनी है। उसके बाद ये आ गया आपके पास फीस का चलान। ये HBL, बैंक अल्फला, अलाइड बैंक, हबीब मेट्रो बैंक, ये 4 बैंकों में से किसी बैंक में जमा हो जाएगा। इनमें से एक OTS की बैंक की कॉपी है और एक OTS की कॉपी है। बैंक वाले अपनी कॉपी अपने पास रख लेंगे, आपको OTS की कॉपी देंगे, वो आपने इस फॉर्म के साथ जो है वो सेंड करनी होंगी। तो इस तरीके से जो OTS का जो है मैनुअल फॉर्म आप सबमिट करवा के भेज सकते हैं। अब ये हर एप्लीकेशन का जो है वो अलग अलग होता है। सेम इसी तरह यहाँ देख लें। अब हमने असिस्टेंट के लिए करना है तो असिस्टेंट के व्यू पे जाते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने असिस्टेंट का निकालना है। आप जिस पोस्ट को निकाल रहे हैं उसके ऊपर आपने लाजमी से देख लेना है असिस्टेंट, देखें लिखा होगा पोस्ट का नाम, अप्लाइंग फॉर, ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा होगा असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह जो है आप मैनुअल फॉर्म कर सकते हैं। आप चलते हैं ऑनलाइन की तरह मैनुअल का। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम डिटेल समझ आ गई होगी। पोस्ट के जरिए आपने भेजना है। पोस्ट का एड्रेस भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं दोबारा एक बार ओपन करके दिखाता हूँ पोस्ट का एड्रेस भी जो है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए स्क्रॉल करके नीचे आए, यहाँ पे आपको पोस्ट का एड्रेस बताया। लेकिन याद करने के लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली लिखा हुआ है, यहाँ से आपने कट करना है और पोस्ट करने वाले के ऊपर आपने पेस्ट कर देना है। अगर लिखना हो तो लिख लें, नहीं तो सिंपली आपने यहाँ से पेस्ट कर देना है। चलान फॉर्म भी हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म भी हो गया, तमाम डिटेल होगी। आप जिन्होंने मैनुअल नहीं करवाना, ऑनलाइन डायरेक्ट वेबसाइट पे करना है, तो बैक चलते हैं और वेबसाइट का तरीकाकार देखते हैं। यहाँ से हम आगे बैक, ओहो फुल कंप्लीट बैक आगे, कंप्लीट बैक नहीं आना, स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं और यहाँ से हम ऑनलाइन वाला फॉर्म देखते हैं। ये हमारे पास ऑनलाइन वाला आ गया। ऑनलाइन पे क्लिक कर लेते हैं। ऑनलाइन की तमाम डिटेल वगैरह आ गई। जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं सिस्टम, अब समझे सिस्टम के लिए कर रहे हैं तो सिस्टम के लिए व्यू पे क्लिक करना है। प्रोसेस थोड़ा बहुत सेम ही है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म तक, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, CNIC लिखना है और ईमेल एड्रेस लिखना है। तो तमाम डिटेल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फटाफट से। तो तमाम डिटेल मैंने यहाँ पे एंटर कर ली है। पासवर्ड के हमारे पास साथ ही 2 ऑप्शन आ गए हैं, जहाँ पे आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है, तो आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब आपने यहाँ पे CNIC नंबर डालना है, पासवर्ड लिखना है और यहाँ से आपने लॉगिन कर लेना है। तो मैं सिंपली से यहाँ पे अपना CNIC पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लें। तो मैंने यहाँ पे अपना ID कार्ड और पासवर्ड एंटर कर लिया है। अब लॉगिन के ऑप्शन में 2 ऑप्शन दे रहा है। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो असिस्टेंट का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। इसका करने के बाद सिंपली हमने यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हमारा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब हमने तमाम डिटेल अपनी फॉर्म की जो है यहाँ पे फिल करनी है। देखिए सबसे पहला चीज़ ये है, आपका नाम आ गया, आपके फादर का क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, डेट आपकी कौन सी है, डेट ऑफ पैदाइश, उसके बाद महीना कौन सा है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ईयर साल कौन सा है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, कौन से ईयर की आपकी पैदाइश है। उसके बाद ईमेल लिखी हुई है, जेंडर आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल का, मैरिटल स्टेटस, सिंगल है शादीशुदा है। ये चीज़ ऐसी है, ये एक ही बार आपने करना है। जब आपका ये तमाम डिटेल हो जाती है उसके बाद आपको है इजीली अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जॉब के लिए। तो रिलीजियस में मुस्लिम आ गया, कंट्री में हम आ गए पाकिस्तान, यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेना है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, EFGHIJKLMNP पे जाके हमारे मिल जाएगा पाकिस्तानी, आ गया पाकिस्तान। उसके बाद पोस्टल एड्रेस आपने यहाँ पे कंप्लीट पोस्टल एड्रेस लिखना है, सिटी लिखना है, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गया, CNIC ऑलरेडी एंटर है। डोमिसाइल आपके पास कौन से सूबे का है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल का आगे शहर कौन सा है, किस शहर का आपके पास डोमिसाइल है। आप जैसे आ गया पंजाब में आ गया तो पंजाब में फैसलाबाद। डिसेबिलिटी किस्म की है या नहीं है तो आपने नो कर देना, अगर है तो फिर बता देना है। आर्म फोर्सेस, ये तमाम डिटेल जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई आपका आर्म फोर्सेस में बंदा काम किया हुआ है, गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हुए हैं, या फिर आपने कोई सिविल सर्वेंट कोई काम इस तरह गवर्नमेंट जॉब की हुई है। जिन्होंने की हुई है वो यहाँ पे अपनी डिटेल वगैरह डाल सकते हैं। उसके बाद है कि मोटरसाइकिल का लाइसेंस आपके पास है या नहीं, अगर है तो येस, नहीं है तो फिर आपने नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये रह गया शेड्यूल कास्ट, बुद्धिस्ट
कि आप बुदियस कास्ट के तो नहीं है, तो वो आपने यहाँ से नो कर देना है। ये तमाम डिटेल डालने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। तो मैं जल्दी से बाकी डिटेल भी फिल कर लेता हूँ, फिर हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो तमाम डिटेल मैंने एंटर कर लिया। आप सिंपली यहाँ से हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ गया कि आप अपनी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करें। उसके बाद ये तमाम फ़ोटोज़ की रिक्वायरमेंट है कि आपकी फ़ोटो जो है वो 6 महीने से पुरानी होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। यानी कि आपने किसी इस तरह जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं करवाते शॉप से, वहाँ से आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो करवा के उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तमाम डिटेल लिखी हुई है कि आपका चेहरा उसमें करीब हो, तमाम चीज़ें, कोई चीज़ आपकी ब्लर ना हो, आइज़ आपकी ओपन हो। जैसे ही देखें तमाम तस्वीरें दी हुई हैं एग्जांपल के तौर पे, ये आपकी तस्वीर कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, सेल्फी वगैरह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट आप देख रहे हो। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ पे जो है एक पिक्चर जो है वो अपनी अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने फोल्डर खुल जाएगा, यहाँ से आप अपनी तमाम पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं। तो पिक्चर मैंने यहाँ पे एक अपलोड कर दिया है। अब अपलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा आ गया आपकी पिक्चर का नाम। जब पिक्चर का नाम लिखा है, आपने अपलोड एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो आपकी पिक्चर जो है यहाँ से अपलोड हो जाएगी। अब देखिए पिक्चर अपलोड हो गई है। अब नेक्स्ट कॉलम हमारे पास आ गया क्वालिफिकेशन का। यहाँ पे आपने क्वालिफिकेशन अपनी ऐड करनी है। क्वालिफिकेशन की डिग्री कौन सी है, मेजर सब्जेक्ट्स कौन से थे, किस साल आपने पास किया, आपके पासिंग मार्क्स क्या थे, टोटल मार्क्स क्या थे, परसेंटेज क्या थी। ये कंप्लीट डिटेल आपने यहाँ पे अपनी एजुकेशन की एंटर करनी है। देखिए तमाम डिटेल में यहाँ पे फटाफट से जो है वो एंटर कर लेता हूँ। तो मैंने तमाम डिटेल देखें यहाँ पे एंटर कर लिया है। मैंने यहाँ पे क्वालिफिकेशन डाली है मास्टर 16 ईयर्स की। उसके बाद डिग्री का नाम एमकॉम आ गया। एमकॉम के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो काउंटिंग के होते हैं। पासिंग मंथ कौन सा था आपका जब आपका रिजल्ट आया, जो भी ये 12 मंथ में से कौन सा मंथ था वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, तारीख यानी कि मंथ में नंबरिंग में। अब यहाँ पे दिसंबर आया तो 12 आ गया। पासिंग ईयर आपका कौन सा था, अकेडमिक टर्म कौन सी थी, एनुअल सेशन था या सेमेस्टर वाइज था, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। टोटल मार्क्स कितने थे और ऑब्टेन मार्क्स कितने थे। उसके बाद परसेंटेज कितनी बननी है, डिवीजन कौन सा था आपका, फर्स्ट डिवीजन। अगर ग्रेड का हिसाब है तो आप यहाँ से ग्रेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिवीजन सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट डिवीजन थी, सेकंड या थर्ड। उसके बाद किस यूनिवर्सिटी से किया है। अकेडमिक सेशन होते हैं ये साल में 2-2 आपने लिख दिए हैं। तो जो भी आपके एकेडमिक सेशन थे वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। ये तमाम डिटेल डालने के बाद सिंपली आपने यहाँ से ऐड के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ से ऐड हो जाएगी। अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन। आप जो है नेक्स्ट डिटेल वगैरह भी डाल सकते हैं, इंटर की, मैट्रिक की। अगर नहीं डालनी तो आपने यहाँ पे टिक कर लेना है, आई नॉलेज दैट आई हैव एडेड माई कंप्लीट अकेडमिक। यहाँ पे मैट्रिक की भी डालनी है और इंटर की भी लाजमी डालनी है आपने। मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से आपने डालनी, मैंने सिर्फ एक डाली एग्जाम्पल के तौर पे। आपने यहाँ पे मैट्रिक, इंटर, बैचलर, तमाम डिटेल जितनी भी आपकी है ना मैट्रिक से ऑनवर्ड, वो तमाम आपने यहाँ पे ऐड करनी है। तो ये करने के बाद सिंपली आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है, आपकी तमाम डिटेल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। फिर आ जाता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। आपका अगर वर्किंग एक्सपीरियंस है किसी का तो वो आपने यहाँ पे डालना है। ऑलरेडी है यस या नो, अगर नहीं है तो नो करेंगे। यस है तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, किस टाइप की वो ऑर्गेनाइजेशन थी, यहाँ से गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट थी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपकी वहाँ पे जॉब का टाइटल क्या था, आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, आपकी सैलरी क्या थी और आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी कि जॉब आपने काम क्या करना होता है। उसके बाद जॉब स्टेटस क्या था, यानी कि आप कंप्लीटेड हैं या अभी आप उधर काम कर रहे हैं। अगर कंप्लीटेड हैं तो उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट डालनी है। अगर आप कंटिन्यू है तो सिर्फ आपने स्टार्ट डेट डालनी है, एंड डेट ऑटोमेटिकली आज की डेट आ जाएगी। अगर नहीं कहीं जॉब्स वगैरह एक्सपीरियंस किसी का तो फिर आपने नो कर देना है यहाँ से सिंपली, कि किसी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं है। ये करने के बाद आपने ऐड के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो ऐड के बटन पर क्लिक कर लिया, तमाम डिटेल हमारी यहाँ पे होगी। आप जो है कह रहे हैं इफ़ यू ऐड योर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देन कंप्लीट, यहाँ से हम एक्नॉलेज कर लेते हैं कि हमारा किसी किस्म का जो है वो ऐड कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। तो नेक्स्ट हमारे पास चले, नेक्स्ट आया था हमारे पास टेस्ट सेंटर। आपने जहाँ जॉब का दे अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद आपका टेस्ट जो होगा वो किस शहर में होगा। यहाँ से टेस्ट सेंटर के 2 ऑप्शन हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अपना शहर। यहाँ से देख सकते हैं आपका शहर मौजूद है या नहीं। अगर नहीं है तो आप अपने शहर के करीब यानी गाँव के करीब कौन सा आपका शहर लगता है जहाँ आप टेस्ट दे सकते हैं, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आप 2 अलग अलग शहर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक ही करना चाहें तो आप एक ही टेस्ट जो है वो कि मैं इसी शहर में जो है वो टेस्ट दूंगा। ये करने के बाद सिंपली आपने सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है सबमिट आई एप्लीकेशन। तमाम डिटेल आपने चेक कर लेनी है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तमाम डिटेल वगैरह सारा कुछ कंप्लीट है। पिक्चर आपकी जो अपलोड की है वो सारी ठीक है। तमाम डिटेल डालने के बाद यहाँ से आपकी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ से सबमिट हो जाएगी। तो सबमिट माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ से ईजिली सबमिट हो जाएगी। तो देखिए आप डाउनलोड माई एप्लीकेशन करने के बाद आपने एप्लीकेशन का फॉर्म देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो किस तरीके से सबमिट हुई है, उस पर तमाम डिटेल आपकी जो है वो एंटर है। तो यहाँ से हम अपना फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। अब इसमें तमाम डिटेल आपकी लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हैं आपकी डिटेल ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने इसका निकालना है प्रिंट।
प्रिंट निकालने के बाद आपने यहाँ पे साइन एंड डेट करनी है। यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड का थंब लगाना है और आपने इस एड्रेस पे आपने सेंड कर देना है। और साथ में आपने फ़ीस भी जमा करवानी है। फ़ीस का चलान फॉर्म भी आपका साथ निकल आया। ये 4 बैंक के नेम लिखे हुए हैं, इन 4 बैंकों में आपने जो है फ़ीस जमा करा सकते हैं। उसके बाद आपने ओटीएस की कॉपी जो है उसके साथ सेंड करनी है, बैंक अपनी कॉपी रख लेगा। तो अब बहुत से लोगों को सवाल ये आ रहा होगा कि मैनुअल का तरीका भी सेम है और ऑनलाइन का भी सेम है, हमने सेंड करना है, तो फिर ऑनलाइन क्या हुआ, इसका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि अगर आप इन फ्यूचर किसी और पोस्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपने बस सिंपली एक बार यहाँ पे अकाउंट बनाना है। आपके यहाँ पे अकाउंट बन गया, आपकी तमाम डिटेल यहाँ पे एंटर हो गई है। अब आपको बार बार अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब फ्यूचर में कोई भी नई जॉब्स आती है ओटीएस की वेबसाइट पर, आपने सिंपली उस वेबसाइट पे जाना है, उधर ओटीएस पे जाके उस जॉब पे क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाल लेना है। आपको तमाम अपनी एजुकेशन डिटेल, पर्सनल डिटेल, ये तमाम डिटेल डालने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है आप ऑनलाइन के जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप मैनुअल करना चाहें तो आप बार बार मैनुअल दोबारा करके तो दोबारा डिटेल वगैरह करके तमाम एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको 1 से लेकर 10 तक तमाम डिटेल वगैरह समझ आ गई होगी। अब बाकी जितनी भी ओटीएस की वेबसाइट पर जितनी भी जॉब्स वगैरह आई हुई हैं उस पर आपका अकाउंट बन गया, आप इजीली उस पर अप्लाई भी कर सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया जो नई नई जॉब्स आती हैं एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है, वापडा की आ गई, पब्लिक सेक्टर की भी यहाँ पे जॉब्स आई हुई है, वापडा की भी आई हुई है। तो अभी इस्लामाबाद कमिश्नर के लिए हमने डिटेल किया। तो इस तरीके से जो है आप तमाम कर सकते हैं। अगर आप मैनुअल करना चाहें तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके इनका मैनुअल फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैनुअल करने के बाद फिल करके आप मैनुअल तरीके से जो है वो भेज भी सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम डिटेल समझ आ गई होगी ओटीएस के हवाले से कि अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन का तरीका क्या है, मैनुअल का तरीका क्या है। ए टू जी मैंने कोशिश की है आपको एक एक चीज़ जो है वो मैनुअली समझा दूँ। और यहाँ पे एक चीज़ रहेगी, आप यहाँ से अपना रोल नंबर स्लिप जिन जॉब की आती है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उनके रिजल्ट भी देख सकते हैं। आप जैसे ये वापडा के हैं, देखिए प्रोजेक्ट 9 का रिजल्ट आ चुका है, प्रोजेक्ट 7, 5, 4 इनके रिजल्ट आ चुके हैं। और जो अभी चल रहे हैं 17, 18 उनके जो है अभी रोल नंबर स्लिप आई हुई है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए लाहौर एक्टिव सप्लाई की भी आई हुई है, वापडा आ गई, वापडा आ गई, प्राइमरी हेल्थ सिंध पार्टनरशिप विद गवर्नर ऑफ सिंध, इसकी भी यहाँ पे तमाम डिटेल वगैरह आ गई। ये एरो बटे हुए हैं, अगर आप इनसे ऊपर करते हैं ऊपर चला जाता है, और अगर नीचे करना चाहे तो यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे भी आ जाती है जॉब्स वगैरह, तमाम लिस्ट वगैरह। तो इस तरीके से जो है आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तमाम तरीक़ाकार जो है वो देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको तमाम डिटेल समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को नहीं कोई समझ आई, कोई चीज़ में मसला आता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, मैं कमेंट में उसका आंसर दे दूँगा। तो अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।